बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ। आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की अडयाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड की जो समात थी नैब रेफरेंस की, उसके अंदर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अहम गुफ्तगू जो है वो आज की है, जिसमें उन्होंने जो अपोजिशन जमातें हैं, जिसमें मौलाना फजल रहमान की जमात भी शामिल है और शेख रशीद अहमद के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि वो जो इस्लामाबाद में इंतखाबात में मुबैना धांधली के ख़िलाफ़ जो एहतजाजी जलसा करने का ऐलान कर चुके हैं, जो 30 मार्च को होगा, उसमें उन्होंने कहा है कि वो मौलाना फजल रहमान को भी दावत देंगे और शेख रशीद अहमद को भी दावत देंगे। तमाम सियासी जमातों को दावत देकर इस इंतखाबात में जो धांधली हुई है उसके ख़िलाफ़ जो तहरीक है उसका आगाज़ वो इस्लामाबाद से के जलसे से करने जा रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान के हवाले से उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर कहा कि उनका नाम भी लिया और साथ में फिर उन्होंने ये शेख रशीद अहमद का भी नाम लिया, लेकिन मौलाना फजल रहमान के हवाले से उन्होंने कहा कि उनका पता नहीं चलता कि वो आएंगे या नहीं, लेकिन हम तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको दावत देंगे। बिलखसूस मौलाना फजल रहमान और जो शेख रशीद अहमद है उनका उन्होंने नाम लिया, ज़िक्र किया और जलसे में दावत देने का ऐलान किया है। उसके साथ साथ आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक और इम्पॉर्टेंट इशू को एड्रेस किया है और एक नई पेशगोई कर दी है। इससे पहले वो इंतखाबात के हवाले से पेशगोई करते थे, लेकिन आज उन्होंने एक और पेशगोई इस हुकूमत से मुतालिक की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है और वो कैबिनेट में इसलिए शामिल नहीं हुई कि उनको पता है कि ये जो काबीना है ये ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। और उन्होंने ये पेशगोई की कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये 5 से 6 महीने चलेगी और मैं जो हूँ वो 4-5 महीने मज़ीद जो है वो जेल में रहूँगा और इस दौरान ये हुकूमत जो है वो चली जाएगी और मैं तैयार हूँ कि 4-5 महीने ज़्यादा जो मज़ीद जो है वो मैं जेल में रह सकता हूँ, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि शरीफ ख़ानदान फंस चुके हैं, इन्होंने बूट को इज़्ज़त दी है और अगर ये बूट को छोड़ते हैं तो फिर इनकी जो सियासत है उसका ख़ात्मा हो जाएगा। साथ ही में उन्होंने ये कहा कि मैं अब इंतज़ार कर रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ जो है वो कब लंदन फ़रार होंगे और वो ज़्यादा देर जो है वो पाकिस्तान में रहने वाले नहीं हैं। IMF से मुतालिक उन्होंने इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि IMF को मैंने जो ख़त लिखा था उसमें मैंने कहा था कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, जब तक मुल्क में अवामी मैंडेट के मुताबिक हुकूमत कायम नहीं हो जाती तो IMF जो है मौजूदा हुकूमत को कोई कर्ज़ ना दे। उन्होंने इस चीज़ की वजाहत की कि जो कर्ज़ लिया जा रहा है उसको लौटाएगा कौन, और फिर उन्होंने कहा कि IMF जो कर्ज़ा दे रहा है उसमें जो अवामी मैंडेट जिस हुकूमत के पास नहीं है, इस कर्ज़ा लेने का फ़ायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक हम अपनी आमदन के ज़राए नहीं बढ़ा देते तब तक कर्ज़ा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इमरान ख़ान ने आज अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात ख़राब हुए हैं उसके ऊपर भी बात की है और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान पर हमला किया गया है, जो स्ट्राइक हुई है, उस स्ट्राइक का पाकिस्तान को नुकसान होगा, उससे दुश्मन ममालिक को फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और ईरान के जो सफारती ताल्लुकात हैं वो ख़राब हुए हैं। इस हुकूमत ने जो PDM की हुकूमत थी, जो माजी में 16 महीने की हुकूमत रही है, उन्होंने अफ़गानिस्तान के जो अमूर हैं, जो मुश्किलात हैं, जो अफ़गान अमूर हैं, उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी और ये जानते ही नहीं है कि अफ़गानिस्तान के मसाइल किस हालत में हैं। अफ़गानिस्तान में कोई भी हुकूमत रहे उसके साथ पाकिस्तान के जो है वो ताल्लुकात बेहतर ही होने चाहिए। जनरल फैज़ हमीद का एक बार फिर उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए कह रहा था कि जनरल फैज़ हमीद को ना तब्दील किया जाए, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद ने बहुत ज़्यादा काम कर लिया था और वो दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने में काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे थे और वो अफ़गान अमूर को समझते थे। तो उस सूरत में वहाँ पर तब्दीली लाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा धचका साबित हुआ। और जनरल बाजवा के मुतालिक इमरान ख़ान ने आज फिर कहा कि ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जाके ये कहते थे कि जनरल फैज़ हमीद को मैं जो है वो नया आर्मी चीफ तैनात कर दूंगा। हालांकि मेरे वहमो गुमान में भी ऐसा कोई बात नहीं थी और मेरे वहमो गुमान में जनरल फैज़ हमीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात करने के हवाले से कोई बात नहीं थी। सदर आरिफ अलवी के हवाले से जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान है उन्होंने वजाहत की, उन्होंने कहा जी उनके साथ कोई मेरी नाराज़गी नहीं है, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की कि मेरे जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो जाएं, मेरी तरफ से कोई मामला ख़राब नहीं था, ख़राबी जो है वो दूसरी तरफ से मामलात थे। आरिफ अलवी के हवाले से उन्होंने वाज़ेह किया कि उनके साथ उनके ताल्लुकात जो हैं वो कोई ख़राब नहीं है, ना ही उनके साथ नाराज़गी है। इसके साथ साथ उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जो अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा रही है इस हवाले से वजाहत की और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि हमारे दरमियान और फ़ौज के दरमियान जो है वो खलीज बढ़े और इसके लिए ये कोशिशें की जा रही है, ये कोशिश कर रहे हैं, हमारे मुखालिफिन जो है ये कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन
पाकिस्तान फ़ौज के शहदा के ख़िलाफ़ हमारे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से कोई भी किसी किस्म की मुहिम जो है वो नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया जो है वो एक समुंदर है और इसके अंदर हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनमें से किसी ने भी सोशल मीडिया के ऊपर हमारे जो शहदा हैं उनके ऊपर तनकीद नहीं की। इस हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि हमारे और फ़ौज के दरमियान जो है वो खलीज कायम हो। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से IMF से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई है और IMF के हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत है इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है और मैंने IMF को ख़त लिखा था और ये कहा था कि जब तक अवामी मैंडेट ना हो, जिस हुकूमत के पास ना हो और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम ना हो, तब तक जो है वो IMF जो है वो कर्ज़ा ना दे। उन्होंने कहा कि कर्ज़ा देने का फ़ायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक हम अपनी आमदन के ज़राए नहीं बढ़ा लेते उस वक़्त तक IMF से कर्ज़ा लेने से पाकिस्तान की जो मुआशियत है उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जो है वो अडयाला जेल में हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो साइफ़र केस में जो सज़ा है उसके ख़िलाफ़ अपील की समाअत हुई। इस सज़ा की अपील की जो समाअत है वो अब सोमवार तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। आज जो है वो बैरिस्टर सलमान सफदर और की जानिब से इमरान खान के जो वकील हैं उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। आज जो सरकारी वकील मुकर्रर किया गया हक़ जरा के हवाले से उनके उस के तरीक़ेकार से मुतालिक जो है वो जरा की गई, दलाइल दिए गए और एक मौके के ऊपर बैरिस्टर सलमान सफदर ने यह भी बताया कि जो सरकारी वकील मुकर्रर किया गया था वो इससे पहले भी अडयाला जेल की जो है वो समाअत के दौरान अडयाला जेल की जो कमरा अदालत है वहाँ पर मौजूद रहे हैं और ये प्रोसिक्यूशन के साथ जो है वो बैठे रहे हैं। इस हवाले से जो है वो आज अदालत ने ये रिमार्क्स भी दिए हैं और नोटिस भी जारी कर दिए हैं कि जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल होंगे उनसे जो जेल एंट्री का रिकॉर्ड होगा वो तलब किया जाएगा कि जब वो सरकारी वकील जो है वो मुकर्रर नहीं हुए थे, आया वो उस वक़्त अडयाला जेल में गए हैं या नहीं गए। इस हवाले से जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं वो अपना रिकॉर्ड जो है वो जमा करवाएंगे। आज एक मौके के ऊपर जो है वो मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ात भी उठाए, मज़ीद सवालात भी जो हैं वो उठाए गए हैं इस सारी समाअत के दौरान। और एक मौके के ऊपर जो चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब हैं उन्होंने इमरान खान के वकील के ऊपर से ये भी सवाल किया कि क्या वकला को जब मुकदमात ज़ेर समाअत हों तो उस वक़्त प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया से गुफ्तगू करनी चाहिए। तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि ये बात तो कही जाती है कि ज़ेर समाअत मुकदमात में ना वकील को मीडिया से गुफ्तगू करनी चाहिए और ना ही जज को जो है वो मीडिया देखना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।